सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी बाइबल में एस्तर की पुस्तक से ऐसे दो व्यक्तियों के विषय में है जिनमें से एक सच्चे परमेश्वर को मानने वाला और दूसरा परमेश्वर को नहीं मानता था। उनमें से एक का नाम मोर्दकै और दूसरे का नाम हामान था। एस्तर की पुस्तक में रानी एस्तर, मोर्दकै और हामान इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। मोर्दकै एस्तर का चचेरा भाई और संरक्षक भी था। एस्तर राजा क्षयश के शासनकाल में फारस की रानी बनी थी। पवित्र शास्त्र में उस रानी के नाम पर एस्तर नाम की एक पुस्तक लिखी गई और ये पवित्र शास्त्र की एक छोटी और प्यारी सी पुस्तक परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इस पुस्तक में यहोवा का या परमेश्वर के नाम के शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर अदृश्य रूप से अपने कार्यों को करता रहा है और अपने लोगों को उन दुष्ट लोगों से भी बचाता है। जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने दो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके बगैर यह कहानी अधूरी रह जाती है। मोर्दकै और हामान, ये दोनों ऐसे दो व्यक्ति थे जिनके विषय में पढ़कर हमें परमेश्वर के न्याय में विश्वास बढ़ता है और हम अपने कार्यों के प्रति सचेत भी हो जाते हैं तथा किसी दूसरे का गलत करने की साजिश करने के बारे में भी नहीं सोचते हैं। इस कहानी को पढ़कर परमेश्वर में हमारा दुगना विश्वास बढ़ता है। आज की यह कहानी मोर्दकै और हामान के विषय में है। मोर्दकै और हामान कौन थे और ये एस्तर की पुस्तक में कहां से आए? तो हम सबसे पहले मोर्दकै के विषय में जान लेते हैं कि मोर्दकै कौन था। इस कहानी में मोर्दकै बिन्यामीन के गोत्र का एक यहूदी था जो कि अब्राहम के वंश से परमेश्वर को मानने वाला था। जिस समय यरूशलेम में यहूदा का राजा यहोयाकीन राज्य कर रहा था, तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके सारे यरूशलेम और सुलेमान के मंदिर को तहस नहस कर दिया। तब वह यहूदा के राजा और वहां के रहने वाले यहूदियों को बंदी बनाकर अपने देश में ले गया। उन्हीं बंदियों में मोर्दकै और अन्य यहूदी भी थे। मोर्दकै कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था जो सच्चे परमेश्वर को मानने वाले थे। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उन सबको बंदी बना लिया था। मोर्दकै ने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती, वह लड़की सुंदर और रूपवती थी और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। और ये कहानी क्षयश नाम के राजा के दिनों में घटी थी। ये वही क्षयश राजा था जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। जब क्षयश राजा अपनी राजगद्दी पर विराजमान था तो वह शूशन नाम राजगढ़ से ही सारे राज्यों पर राज्य करता था। तब उस समय मोर्दकै भी शूशन राजगढ़ में काम करता था और वहीं एस्तर के साथ रहता था। एस्तर की किताब में मोर्दकै की वफादारी और बहादुरी को उजागर किया गया है। जब क्षयश राजा अपनी राजगद्दी पर विराजमान था तब उसने शूशन नगर में राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक एक बहुत बड़ी जेबनार की अर्थात एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा। उस समय राजा क्षयश की एक पटरानी थी जिसका नाम रानी वश्ति था। वह रानी अति सुंदर थी। जिस समय जेबनार का आयोजन चल रहा था तब राजा ने आज्ञा दी कि उसकी पटरानी को सब लोग देखें। रानी वश्ति ने राजा की आज्ञा को नकार दिया, जिसके कारण क्रोध में आकर राजा ने रानी को पटरानी के पद से नीचे उतार दिया। तब राजा के लिए पूरे राज्य से सुंदर सुंदर लड़कियों को ढूंढा गया और अंत में राजा के योग्य एक लड़की मिली और वही राजा की पटरानी बनी जिसका नाम एस्तर था। तब राजा ने अपने हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेबनार करके उसे एस्तर की जेबनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाए और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मोर्दकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है, और एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी किसी को न बताए। एस्तर मोर्दकै की बात ऐसे मानती थी जैसे वह अपने पालन पोषण के समय पर मानती थी। जब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा करता था, राजा के 2 खोजे थे और वे राजा के द्वारपाल भी थे। उनमें से एक का नाम बिक्तान और दूसरे का नाम तेरेश था। वे दोनों किसी बात के कारण राजा क्षयश से रूठ गए।
तब उन दोनों ने राजा को मारने की युक्ति बनाई। ये बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बता दी और एस्तर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को बताया। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। हालेलुया। राजा क्षयश के राजमहल में एक और अन्य व्यक्ति भी काम करता था जिसका नाम हामान था। जिस समय ये घटना घटती है तब शायद राजा ने सब कर्मचारियों को बड़े बड़े पद दिए हो। उन्हीं में ये हामान था, जैसा 3 अध्याय के 1 वचन में लिखा है। इन बातों के बाद राजा क्षयश ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को एक उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। तो ये हामान कौन था? हामान हमीदाता का पुत्र था जो कि अमालेक के पुत्र अगाग का वंशज था। इस वंश के लोग इसहाक के बड़े पुत्र एसाव के वंश से निकले थे। ये लोग सिनाई पर्वत के पास कनान के दक्षिण क्षेत्र में रहते थे और ये अमालेकी कहलाते थे। ये लोग परमेश्वर के लोगों के कट्टर दुश्मन थे। निर्गमन 17 का 8 में जब इस्राएली लोग कनान देश की ओर बढ़ रहे थे तब अमालेकियों ने आकर रपीदीम में इसराइल से बेवजह से युद्ध छेड़ दिया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण रख, इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। लेकिन एक शमूएल की किताब 15 अध्याय के 3 वचन में जब राजा शाऊल को कहा गया कि अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर, उसे सबको मार डालना था। लेकिन जब उसने राजा अगाग को जीवित पकड़ा और राजा की सारी प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, लेकिन न कहीं इस राजा अगागी का कोई वंश बच गया होगा जो आगे चलकर एस्तर की किताब में परमेश्वर के लोगों के सामने कट्टर दुश्मन के रूप में खड़ा हो गया, जो कि दुष्ट हामान था, जिसने राजा क्षयश के सामने एक चाल चली जिससे वह पूरी यहूदी कौम को नष्ट करने पर था। लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ने कहा था कि आकाश के नीचे से अमालेकियों को पूर्ण रीति से मिटा डालूंगा। जैसे ही राजा क्षयश ने हामान के पद को ऊंचा किया तो वह घमंडी हो गया, क्योंकि राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। वह तो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता था, क्योंकि इस प्रकार से झुकना और दंडवत करना मूसा के नियम में मनाही थी। जब हामान को पता चला कि वह तो यहूदी हैं और हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे समझा, क्योंकि हामान को ये बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति से है। तब हामान ने क्षयश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को विनाश कर डालने की युक्ति निकाली और यहीं से ही हामान इजराइल के परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और परमेश्वर भी मोर्दकै को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर भी अपने लोगों को बचाने में लग जाता है और हामान की युक्ति को नष्ट करने की योजना शुरू हो जाती है। 6 अध्याय में एक रात राजा को नींद नहीं आई, तो राजा की आज्ञा से इतिहास की पुस्तक को पढ़कर राजा को सुनाया गया और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे उन्होंने राजा पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, तब मोर्दकै ने प्रकट किया और राजा को बचा लिया। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या कोई इनाम दिया गया था? राजा के सेवकों ने राजा को उत्तर दिया कि उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तब परमेश्वर ने दुष्ट हामान के हाथों से ही मोर्दकै की प्रतिष्ठा कराई और उसे एक उच्च पद मिला और हामान ने उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर में घुमाया गया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजभवन में पहुंचने के बाद हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से ये बात बताई। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा।
उससे नीचा ही रहेगा। आमीन। दुष्ट हामान ने पूरी यहूदी कौम को नष्ट की योजना बना ली थी और यहूदी जाति को नष्ट करने के पत्र भी जारी हो चुके थे, जिन पर राजा की अंगूठी की मोहर लगी थी। हामान बिल्कुल खुश था कि उस ठहराए हुए समय में सारी यहूदी जाति नष्ट हो जानी थी, जिसमें मोर्दकै और रानी एस्तर भी थे। पूरे साम्राज्य में जब यहूदी लोगों को इस बात का पता चला तो हर नगर में घबराहट फैल गई। सब के सब यहूदी जाति के लोग बेचैन हो गए। इस बात की खबर शूशन राजगढ़ में भी थी। तब मोर्दकै ने रानी एस्तर के पास संदेश भिजवाया कि सारे यहूदियों की जान खतरे में है। जब रानी एस्तर को सारी बात का पता चला तो वह भी बेचैन हो गई। तब उसने मोर्दकै से कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसा करने से परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आया। परमेश्वर ने जो चाल हामान ने चली थी, वही चाल वापस हामान और उनके दुश्मनों के ऊपर डाल दी। ऐसा हुआ कि जब रानी एस्तर ने एक जेबनार रखी थी, जिसमें राजा क्षयश को पूरी बात का पता चला कि कैसे हामान ने राजा के साथ धोखा किया है, तब राजा के सैनिकों ने हामान को पकड़ लिया और हामान के घर में 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबार था, जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था। राजा ने आज्ञा दी, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। हामान के मरने के पश्चात राजा क्षयश ने एस्तर को हामान की सारी संपत्ति दे दी। मोर्दकै को अपनी हस्ताक्षर करने वाली अंगूठी पहना दी। मोर्दकै को वे सारे अधिकार दे दिए गए जो हामान के पास थे। इसके बाद एस्तर ने एक बार फिर से राजा से विनती की, पहले आदेश को समाप्त करके नए राजकीय आदेश लिखे जाए, जिसमें यहूदियों को ये अधिकार दिए जाए कि वे किसी भी व्यक्ति से अपना बचाव कर सकें जो उनके ऊपर आक्रमण करेगा। अब पूरे प्रांतों में आनंद आ गया था। कई लोग डर से यहूदी भी बन गए। कुछ शत्रुओं ने पहले से निर्धारित दिन में आक्रमण किया, परंतु यहूदी उन पर विजयी रहे। उस अमालेकी को नष्ट करके परमेश्वर ने अपने वचन को सत्य किया। मोर्दकै परमेश्वर के प्रति विश्वास का प्रमाण है। इस कहानी में परमेश्वर जीवन के प्रत्येक पहलू में लोगों को और अपनी योजना को और अपने उद्देश्य को पूरे करने के लिए सारी परिस्थितियों को आपस में जोड़ देता है। हम परमेश्वर के विषय कुछ नहीं जानते कि वह किसी विशेष क्षण में क्या कर रहा है, परंतु एक समय ऐसा आ सकता है जब सब कुछ एक साथ होता है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम सही समय पर सही स्थान पर थे। ठीक वैसे ही जैसे एस्तेर और मोर्दकै थे। मोर्दकै वास्तव में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण दिलाता है, जैसा कि रोमियो 8 का 28 में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।